Good morning, dear students. Welcome back in maths class. Today we are going to start area. We are continuing the same chapter, perimeter and area. So आज हम कल पिछले एक्सरसाइजेस में हमने किया था पैरामीटर. Now इस एक्सरसाइज में अब इस चैप्टर में हमने इस लेसन में we will be learning about the area. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is the meaning of the area. तो इसकी एक डेफिनेशन है that we will be doing. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं विच आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर यू. एरिया क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर. अब ये कोई फिगर है, ठीक है, इस फिगर ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना एरिया इसने घेरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एरिया. that area will be called, that region will be called the area of the figure. ठीक है, ये जैसे यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है ये क्या हो गया? एरिया ऑफ दिस गिवन फिगर. ये रेक्टेंगल है तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया जो कवर्ड शेडेड पार्ट है. ठीक है, नाउ कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट यू नीड टू लर्न. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. इसी तरह से एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. एरिया ऑफ द स्क्वायर विद डायगोनल्स, अगर आपके पास डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का तो वो होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल स्क्वायर. इसी तरह से लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपके पास विड्थ और एरिया दे रखा होगा तो आपने लेंथ कैसे निकालनी है? एरिया ओवर विड्थ. इसी तरह से विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर एरिया और लेंथ दे रखा है तो आपने विड्थ निकाल सकते हैं, दैट इज एरिया ओवर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट अस डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ लेंथ आपके पास गिवन है 46 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 25 सेंटीमीटर. एरिया क्या हो जाता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट इज 46 मल्टीप्लाई बाय 25. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 1150 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ लेट अस डू ये इसके बेटे बाकी पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके बाकी पार्ट्स है वो आपने खुद ट्राई कर लेने हैं. इसके मैंने सिर्फ 1 पार्ट करवा दिया है, सेकंड एंड थर्ड आपने खुद कर लेना है. ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो आप चाहे जितने भी क्वेश्चन हो दैट यू कैन डू योरसेल्फ. फाइन. अब नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 40 मीटर. स्क्वायर प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी की साइड जो है 14 मीटर है. अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, साइड आपको देखिए स्क्वायर प्लॉट की 14 मीटर, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 196 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. या फिर इसको स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं. ये जो मैंने ऊपर पावर लगाई है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर. ये हमने सीखा है ना लीनियर इक्वेशंस में. तो यहाँ पर ऊपर अगर हमने पावर लगा दिया दैट इज 96 मीटर स्क्वायर. यूनिट हमने चेंज नहीं करना है. जिस यूनिट में हमें क्वेश्चन दे रखा उसी यूनिट में हमने आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 है अ कारपेट इज 30 मीटर एंड 75 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड. ठीक है, लेंथ और विड्थ दे रखी है आपके पास. नाउ फाइंड द कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर. तो आपके पास लेंथ ऑफ द कारपेट दे रखी है 30 मीटर 75 सेंटीमीटर. अब आपने ये देखना है कि जो आपको कॉस्ट दे रखी है ना दैट इज गिवन इन द मीटर्स. तो दैट मीन्स ये सारा का सारा जो आपके यूनिट्स हैं वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. लेंथ हो जाएगी 30.75 मीटर. इसी तरह से विड्थ जो है आपके पास कारपेट की 80 सेंटीमीटर दे रखी है. 80 सेंटीमीटर का मतलब है 80/100 मीटर. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर 80/100 मीटर भी लिख सकते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ द कारपेट क्या हो जाएगा? लेंथ एंड विड्थ को लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा दैट इज 30.75 मल्टीप्लाई बाय 80/100.
ठीक है, इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। कट करके आपके पास यहाँ पर जैसे ये 2 से कट करा पहले मैंने, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से ये सारे के सारे नंबर को कट कर दीजिए। उसके बाद ये 4 और 100 आपस में कट हो रहे हैं 25 पर। ठीक है, अब 615/25 को किया तो ये डेसिमल में आ रहा 24.6 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर आपके पास दे रखा है ₹150। नाउ कॉस्ट ऑफ 24.6 मीटर स्क्वायर मीटर की 150 मल्टीप्लाई बाय 24.6। ठीक है, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया यू विल बी गेटिंग 3,690 रुपीज आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग की। ठीक है, नाउ उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन 6 रीड कर लेते हैं। A room is 12.5 meter long and 8 meter wide. A square carpet of 8 meter is laid on its floor. Find the area of the floor which is not carpeted. ठीक है, अब ये रूम का आपको लेंथ और विड्थ दे रखी है, फाइन, और कारपेट की लेंथ दे रखी है। स्क्वायर कारपेट है जिसकी की एक साइड 8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इज लेड ऑन इट्स फ्लोर, फाइंड द एरिया। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जो कि जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछेगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहले जो हमें चीजें दिखी हैं वो लिख लेंगे हम, लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है, और विड्थ ऑफ द रूम। तो हमने पहले देखो कारपेट का मतलब है इनसाइड जो है, ठीक है, तो कितना वो मतलब कारपेट का मतलब होता है कि रूम के अंदर कितना वो स्पेस घेरेगा, कवर करेगा, है ना, दैट इज रिलेटेड टू द एरिया। तो हमने दैट मीन्स हमने एरिया निकालना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाएगा रूम का एरिया, दैट इज 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी गेटिंग 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नाउ साइड ऑफ द कारपेट, स्क्वायर कारपेट है ना, तो 8 मीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कारपेट है वो कैसे है, स्क्वायर में है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर, दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में एरिया रूम का 100 है और कारपेट का एरिया क्या आया 64। ठीक है, तो द एरिया लेफ्ट विदाउट कारपेट, एरिया जिसमें कारपेट नहीं आएगा, दैट इज 100 माइनस 64, दैट इज 36 स्क्वायर मीटर जो है एरिया है जिसके के ऊपर कारपेट नहीं आएगा। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम है। अब इसके अंदर कोई स्क्वायर शेप का कारपेट स्प्रेड करना है हमने। ठीक है, अब सपोज इतना सा ही आया तो ये बाकी वाला एरिया क्या है, दैट इज द एरिया विच इज नॉट कारपेटेड। ठीक है, ये 8 मीटर लेंथ वाला कारपेट है, बाकी आपने खुद ही देख लेना। ठीक है, तो इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, दैट उसके बाद आपको एरिया पता चल जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। अ रूम इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। ठीक है, रूम की लेंथ और विड्थ आपको दे रखी है। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम विद द कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द रेट ऑफ 65 पर मीटर। अब रूम का जो आपके पास लेंथ और विड्थ दे रखी है, ठीक है, तो एरिया निकालना है क्योंकि कारपेट है वो रूम के अंदर पे लगाना है, इनसाइड मतलब एरिया हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद आपको और क्या चीज दे रखी है, उन्होंने आपको दे रखा है कारपेट जो है उसकी ब्रॉड कितना है, मतलब विड्थ दे रखी है कारपेट की, और रेट दे रखा है 65 रुपीज पर मीटर दे रखा है। अब इसमें हमने सबसे पहले एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ द रूम दैट इज 13 मीटर, विड्थ ऑफ द रूम इज 9 मीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 117 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ द कारपेट क्या है 75 सेंटीमीटर है। अब देखो ये मीटर में है और जो कारपेट की विड्थ है वो सेंटीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, 75/100 आ जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, अब नाउ लेंथ ऑफ द कारपेट क्या हो जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली ये एरिया ऑफ रूम क्या है, क्योंकि सारे जगह लगाना है ना रूम में,
तो ये एरिया ऑफ कारपेट भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द एरिया ऑफ द कारपेट, क्योंकि हमें पूरा मतलब ऐसा कारपेट चाहिए जो रूम को पूरा कवर कर सके, तो ये एरिया ऑफ कारपेट भी मान सकते हैं। अब आपको लेंथ ऑफ द कारपेट हमें फाइंड आउट करनी है। विड्थ आपको दे रखी है ये वाली, लेंथ क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ द ओवर विड्थ। अब एरिया ओवर विड्थ मतलब एरिया जो है हमने, ये देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं शो किया हुआ है, इसको एज इट इज लिख देना। 13 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 75 ओवर 100 था ना, जो 100 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब ये कटिंग हो जाएगी इसकी, ये 25 से कट कर दिया, 25 4 जा 100 होते, 25 3 जा 75, ठीक है। अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आपके पास आ गया 39 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 165 मीटर। फाइन, ये आ गई लेंथ ऑफ द कारपेट। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर दैट इज 65 रुपीज, 65 है, और कॉस्ट ऑफ 165 मीटर, 65 मीटर लॉन्ग कारपेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 65 मल्टीप्लाई बाय 156, इसको मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग 10,140 रुपीज जो है कॉस्ट है कारपेट की, जो रूम में हमने स्प्रेड करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 रीड आउट कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹35 पर मीटर स्क्वेयर इज ₹71,400. If the width of the field is 40 meter, find the length and also find the cost of fencing the field at ₹50 per meter. अब कल्टीवेशन का मतलब है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग है, कोई खेत है, फील्ड है, उसको कल्टीवेट किया हुआ है, जैसे उसमें कुछ बीजा जाए, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन, ठीक है। तो उसने आपको कॉस्ट बताई हुई है कि इतनी कॉस्ट है, उसके अंदर मतलब कल्टीवेशन का मतलब है कि इनसाइड जो खेत है, फील्ड है, उसके अंदर हमने कल्टीवेशन करी है, दैट इज रिलेटेड टू द एरिया, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। फील्ड का कैसे होगा, टोटल कॉस्ट ओवर कॉस्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एरिया के बारे में ही बात हो रही है, बिकॉज द कल्टीवेशन इज डन। अगर उन्होंने पेरीमीटर बोला होता या फेंसिंग बोला होता तो वो होता पेरीमीटर। अब कल्टीवेशन तो अंदर ही होती है, द इनसाइड, दैट इज मैंने आपको बताया ना, शेडेड रीजन जितना उसने कवर किया होता, दैट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी है, दैट वी विल बी राइटिंग। तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दैट इज 71,400 है, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग दैट इज 35 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही विड्थ आपको दे रखी है 40 मीटर। अब एरिया फाइंड आउट करना है, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो टोटल कॉस्ट ओवर रेट, रेट क्या है 35 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपस में अब हमने ये कट हो गया, पूरा 35 से कट हो जाएगा, तो आपके पास कट होके यू विल बी गेटिंग 2040 स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेंथ क्या है 2040 ओवर 40, ठीक है, क्योंकि आपके पास विड्थ 40 मीटर दे रखी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो 51 मीटर जो आपकी लेंथ आ जाएगी। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ क्या है 51 प्लस 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 91, दैट इज 182 मीटर आ जाएगा। नाउ रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹50 पर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट टोटल क्या हो जाएगी 182 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज ₹9,100 जो है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी, ठीक है। ये हमने निकालना था कॉस्ट, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ फील्ड, ठीक है। नाउ this was the question, that is find the total cost of fencing। अब फेंसिंग की बात करिए, फेंसिंग का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर निकालना है हमें। अगर पेरीमीटर निकाल के, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, उसको 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट पर मीटर फेंसिंग की दे रखी है दैट इज ₹50, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स लेंथ एंड इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स विड्थ एंड पैरीमीटर. विड्थ फाइंड आउट करनी है और पैरीमीटर फाइंड आउट करना. एरिया आपको दे रखा है और लेंथ दे रखी है. विड्थ कैसे हो जाएगी? एरिया ओवर लेंथ, तो आपकी विड्थ आ जाएगी. तो व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू यू? एरिया और रेक्टेंगल इज 504 स्क्वायर मीटर. अब लेंथ है 36 सेंटीमीटर. विड्थ क्या हो जाएगी? एरिया ओवर, आप लिख सकते हैं एरिया ओवर लेंथ. ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? विड्थ आ जाती है. दैट इज एरिया ओवर लेंथ, दैट इज ये 15 सेंटीमीटर आ गई. पैरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. लेंथ भी हमें पता चल गई, विड्थ भी पता चल गई, वो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी. लेंथ हमारे पास 36 है और विड्थ हमने अभी निकाली 15. ठीक है, 36 प्लस 15 दैट इज 51 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 102 सेंटीमीटर. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया. ये भी सेम है, एरिया दे रखा है, आपको विड्थ दे रखी है. हमने पहले लेंथ फाइंड आउट करनी है. अगर लेंथ होगी तो हम निकाल सकते हैं उसका पेरीमीटर. तो आपके पास एरिया एंड विड्थ दे रखी है, तो लेंथ कैसे हो जाएगी? एरिया हमारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विड्थ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. लेंथ क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ विड्थ. एरिया ओवर विड्थ दैट इज 600 ओवर 25. तो इसको कट करेंगे, यू विल बी गेटिंग 24 सेंटीमीटर एज लेंथ. पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 24 दैट इज 49. तो 98 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल. ठीक है जी. नाउ वी विल बी डूइंग द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5 अंडर रूट 2. ये अंडर रूट होता है. दिस इज कॉल्ड, ये जो सिंबल है ना, जस्ट ऐसे बनाया हुआ है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट. ठीक है, 5 अंडर रूट 2. तो यहां पर आपको हिंट भी दे रखा है. एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर डायगोनल दे रखा हो तो 1/2 डायगोनल स्क्वायर यूनिट. ठीक है, अब हमने पहले ही लिख लिया, ये आपका स्क्वायर है, ये डायगोनल ये होता है जो आपके जो कॉर्नर्स को, ऑपोजिट कॉर्नर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डायगोनल. ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है 5 अंडर रूट 2 दैट इज सेंटीमीटर. ठीक है, 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दे रखा है. एरिया क्या होता है? ये हमने पहले लिख लिया, हाफ डायगोनल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर यूनिट. अब डायगोनल हमारे पास गिवन है अंडर रूट 5 अंडर रूट 2. एरिया क्या हो जाता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब देखो डायगोनल स्क्वायर है तो मतलब 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 2. ठीक है, अब 5 हमने कॉमन कर लिए, 5 = 25. अब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर हो जाता है. और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? अगर हमने अंडर रूट 2 की वैल्यू देखें तो दैट इज 2 रेज टू पावर 1/2 होती है. ठीक है, तो दैट इज, अगर हमने इसको लिखा ना कि 2 रेज टू पावर 1/2 और बाहर भी आपके पास 2 दे रखा स्क्वायर, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाता है. आंसर क्या बच जाता है? सिर्फ 2. ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर 2 लिखा है और ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास 25 स्क्वायर सेंटीमीटर ही बच जाएगा. तो दिस इज द आंसर. ये एरिया निकल आया स्क्वायर का. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.